नया IBN 7 हौसला है। बात बहुत पुरानी है, लेकिन आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नाम में आखिर क्या रखा है। लेकिन नाम में भी बहुत कुछ रखा है, और अगर गलती से किसी गलत नाम से आपका वास्ता पड़ गया तो भारी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। ऐसा ही एक गलत नाम के चक्कर में एक शख्स को पहले अपनी तो नौकरी गंवानी पड़ी, फिर खुद को बेकसूर साबित करने के लिए भारी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। ये मामला भी प्रेम कहानी से शुरू होता है। पहले इश्क हुआ, एक दूसरे पर सब कुछ वार देने के वादे हुए, लेकिन फिर प्यार खत्म हो गया और दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। लव स्टोरी तो वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन उसके निशान बहुत गहरे थे। ये निशान इतने गहरे थे कि 4 साल बाद दुनिया को पता चला तो आशिक भारी मुश्किल में फंस गया। दरअसल ये मामला उन 4 अल्फाजों का है जो कभी न्यूयॉर्क के नौजवान कर्क सोकोरेसी के दिल की धड़कन हुआ करते थे। लेकिन वही 4 अल्फाज अब पूरी दुनिया में नफरत के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं एक नौजवान की मोहब्बत और दुनिया की नफरत में रिश्ता क्या है। सबसे पहले मिलिए इस शख्स से। नाम कर्क सोकोरेसी, पेशा होम डिपो में सेल्समैन, पता न्यूयॉर्क के करीब लॉन्ग आइलैंड, आरोप ISIS से रिश्ता। कर्क सोकोरेसी का रिश्ता आइसिस के साथ रहा है, लेकिन जिस आइसिस से कर्क का रिश्ता रहा है वो इस्लामिक स्टेट नाम का आतंकी संगठन नहीं, बल्कि उस लड़की का नाम था जिससे वो प्यार करता था। इश्क के इसी जुनून में उसने 4 साल पहले अपने होठ के अंदर आइसिस का टैटू बनवा लिया। उसके बाद दोनों का इश्क ठंडा पड़ा और दोनों अलग हो गए, लेकिन वो टैटू जो उसने अपने होठ के अंदर बनवाया था उसकी चमक आज भी वैसी ही है। बस यही चीज जमाने को पता चल गई तो कर्क को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और अपने आप को मासूम साबित करने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उसकी मुश्किलें उस दिन शुरू हुई जब वो होम डिपो में काम करते हुए अपने साथियों के बीच बैठा था। वहां आतंकी संगठन ISIS के जुल्मों की बात छिड़ी थी। इसी बीच उसने खुलासा कर दिया कि उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड का नाम भी आइसिस था और उसने उसके नाम का टैटू अपने होठों के अंदर बनवा रखा है। बस यही बात कंपनी के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई और आनन फानन में कर्क को निकालने का आदेश जारी हो गया। इसके बाद कर्क सफाई देता घूम रहा है कि ये टैटू उसकी पूर्व प्रेमिका का नाम का है, लेकिन होम डिपो के अधिकारियों ने उसकी एक ना सुनी। कर्क ने मीडिया से बात करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया और बताया कि 4 साल पहले उसकी प्रेमिका ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के नाम का टैटू होठ के अंदर बनवा लेते हैं। लड़के के नाम में भी 4 अल्फाज थे KIRK, जबकि लड़की के नाम में भी 4 ही अल्फाज थे ISIS। उसने बताया कि लड़की का नाम आइसिस है, जिसे मिस्र में प्रकृति की देवी माना जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क के करीब यही नाम कर्क के लिए मुसीबत बन गया। ये पूरी कहानी सुनकर आप समझ गए होंगे कि कभी कभी नाम भी बड़ी मुश्किलों की वजह बन सकता है। तो आपने देखा कि कैसे एक नाम एक शख्स के लिए मुसीबत बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस्मों पर बनी तस्वीरों, टैटू अपने आप में पूरी पहचान और दास्तां बयां करते हैं। दुनिया के कई जेलों में अपराधियों की पहचान उनके जिस्म पर बने टैटू देखकर की जाती है। यही टैटू देखकर जेल के स्टाफ को जानकारी रहती है कि कौन सा अपराधी कितना खतरनाक है। क्या कहता है मकड़ी का जाल, क्या है ताश के पत्तों का जंजाल, क्या है आंसुओं का राज, क्या कहता है बॉडी पर बना ताज। जिस्म पर टैटू इंसान की पहचान बताता है। ये टैटू बताता है कि उस इंसान की सोच क्या है। इतना ही नहीं, जिस्म पर बने टैटू से उसके कारनामे भी उजागर होते हैं। सोचने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह हकीकत है। जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वही ये टैटू ही इंसान की सही पहचान है। आज हम आपको ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां जिस्म पर बनी तस्वीरों से इंसान की इज्जत होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जहां सिर्फ खूंखार अपराधियों का डेरा है। यहां आने वाला हर शख्स खुद को खूंखार साबित करने में जुटा है। कहने को तो एक कैद खाना है, लेकिन यहाँ की अपनी दुनिया है। हर कैदी ने अपने जिस्म पर कुछ टैटू बनवा रखे हैं और इन्हीं टैटू के आधार पर जेल का स्टाफ और दूसरे कैदी उसके अपराध को समझ जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस खूबसूरत नक्काशी का राज। देखने में ये मकड़ी का जाल है, लेकिन इस जाल में कई राज छिपे हैं।
ऐसे टैटू लगाने वाले अपराधी अपने शिकार को मकड़ जाल में फंसाकर ठगते हैं। ऐसे टैटू लगाने वाले अपराधियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। ये जाल अगर सिर्फ काली स्याही से बना है तो समझ लीजिए वो शख्स खतरनाक अपराधी है। लेकिन अगर जाल कई रंगों से बना है तो फिर किसी शख्स ने शौक में टैटू बनवाया है। वैसे तो दुनिया में आंसुओं की एक ही जुबान है, गम या खुशी। लेकिन जेल के अंदर मौजूद जिस कैदी के चेहरे पर आंखों से बहते आंसू का टैटू दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो शख्स हत्या की कोशिश कर चुका है। ऐसे कैदियों को भी जेल प्रशासन सख्त पहरे में रखता है। दुनिया के कई खतरनाक गैंग भी अपने गुर्गों की पहचान टैटू के जरिए ही करते हैं। अगर किसी के जिस्म पर एम के ऊपर बाज की तस्वीर दिखाई दे तो समझ लीजिए वो शख्स मैक्सिकन माफिया का गुर्गा है। इस गैंग को अमेरिका का सबसे खतरनाक अपराधी गिरोह माना जाता है। 5 पॉइंट क्राउन बॉडी पर बना हो तो इससे जाहिर होता है कि ये लैटिन किंग गैंग से जुड़ा हुआ है। कुछ अपराधी अपने जिस्म पर ताश के पत्तों का टैटू बनाते हैं। इन पत्तों का मतलब है कि वो शख्स गजब का जुआरी है, या फिर ये माना जाता है कि ऐसे अपराधी जिंदगी को ही जुआ समझते हैं और बड़े बड़े खतरों से खेलने के आदी होते हैं। अगर किसी के सीने पर क्रॉस का टैटू बना है तो समझ लीजिए वो शख्स चोरों का राजा है। रूस की जेलों में इस तरह के टैटू आम हैं। कई अपराधी अपनी पीठ पर ACAB का टैटू बनवा कर घूमते हैं। ऐसे अपराधी खुलेआम पुलिस के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते हैं। इस टैटू में पुलिस वालों के लिए एक गाली छुपी होती है। बहरहाल अपराध की दुनिया की ऐसी भाषा है जिसे या तो अपराधी समझते हैं या फिर कुछ पुलिस वाले पहचान लेते हैं, वरना आम दुनिया टैटू की इस डिक्शनरी से बिल्कुल अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिका में एक धमकी के बाद खलबली का माहौल है। ये धमकी अमेरिकन आर्मी को दी गई है, जिसके बाद सैनिकों के परिवार भारी दहशत में हैं। खबरों की माने तो ये दहशत इतनी भारी है कि कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ गई। ये धमकी दी है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी गुट IS ने। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है धमकी। अमेरिका, वो देश जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े देश सिर झुका देते हैं। अमेरिका, जिसने कुछ ही घंटों में इराक को घुटनों पर झुका दिया। अमेरिका, जिसने अफगानिस्तान से तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। वही अमेरिका जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। दुनिया में अमेरिका को यह इज्जत, ये रुतबा दिलाया है उसकी सेना ने। इस सेना के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं। इस सेना के पास सबसे जाबाज कमांडो है। ये सैनिक अपने देश के लिए किसी भी धरती पर खून की नदियां बहा सकते हैं। लेकिन आजकल इन सैनिकों के चेहरे पर कुछ घबराहट है। इनके दिलों की धड़कनें थोड़ी बेतरतीब है। जिस सेना के सामने बड़े बड़े लश्कर टिकने की हिम्मत नहीं करते, उस सेना को आतंकी गुट ISIS ने बेहद खतरनाक धमकी दी है। इस धमकी के बाद अमेरिकी सैनिकों के परिवार अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ISIS की वो धमकी जिससे अमेरिका में खौफ का माहौल है। उसमें लिखा था कि अमेरिकन सोल्जर्स, वी आर कमिंग, वॉच योर बैक, ISIS। अगर आप इसका मतलब नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है कि अमेरिकी सैनिकों, पीछे मुड़कर देखो, हम आ रहे हैं। इसके आगे लिखा है कि वी वोंट स्टॉप, वी नो एवरीथिंग अबाउट यू, योर वाइव्स एंड चिल्ड्रन, US सोल्जर्स, वी आर वॉचिंग यू। इसका मतलब है कि तुम हमें रोक नहीं सकते, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हारी बीवी और बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं। अमेरिकी सैनिकों, हमारी नजर तुम पर है। आपको बता दें, अमेरिकी सेना के ट्विटर अकाउंट पर इस तरह की धमकी देखकर
अमेरिकी सैनिकों के परिवार भारी दहशत में आ गए थे। कई सैनिकों की पत्नियों ने अपनी और अपने बच्चों की पहचान छिपाने के लिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया था। एक अमेरिकी सैनिक की पत्नी ने CNN चैनल को बताया था कि उसने पूरी रात जागकर अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से अपनी और अपने बच्चों की फोटो और सभी जानकारियां डिलीट की। इस महिला ने चैनल को बताया था कि ज्यादातर अमेरिकी सैनिकों के परिवार इसी दहशत से गुजर रहे हैं। अकाउंट हैक करने वाले ने अमेरिकन आर्मी के ट्विटर अकाउंट पर कई वीडियो भी डाउनलोड किए थे। यही नहीं, अमेरिकी सेना के कुछ खुफिया कागजात दिखाकर यह भी जताने की कोशिश की गई कि आईसिस के आतंकियों ने अमेरिकी सेना के सभी खुफिया राज जान लिए हैं। हालांकि इस घटना के बाद अमेरिकी सेना ने भरोसा दिलाया था कि ट्विटर अकाउंट हैक करना कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन सैनिकों के परिवारों को आतंकियों के एम्बुश अटैक का खतरा है। एम्बुश अटैक का मतलब है कि कोई एक आदमी भी हमलावर हो सकता है। यह हमला बच्चे के स्कूल जाते हुए हो सकता है, मॉल में शॉपिंग करते हुए हो सकता है। यह ऐसा हमलावर होता है जो आम नागरिक होता है, लेकिन आतंकियों का हम ख्याल बन जाता है। ऐसे लोग बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। दिसंबर के महीने में सिडनी कैफे में बंधक बनाए जाने की घटना में आरोपी ने आईसिस का झंडा दिखाया था। सिडनी कैफे का यह बंधक ड्रामा 17 घंटे तक चला था, जिसमें हमलावर के अलावा 2 बंधक भी मारे गए थे। बाद में खुलासा हुआ था कि यही हमलावर सैनिकों के परिवारों को धमकी भरे ईमेल भेजता था। इससे पहले 2013 में लंदन में एक ब्रिटिश सैनिक की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में भी हत्यारे आतंकी गुटों के समर्थक थे। आपको बता दें, नवंबर के महीने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने भी अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट में अमेरिकी सैनिकों को होशियार रहने की हिदायत दी गई थी। FBI ने चेताया था कि आतंकी अपने हमख्याल लोगों को उकसाकर हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सैनिकों को हिदायत दी गई थी कि वो सोशल मीडिया पर अपनी जानकारियां बिल्कुल भी साझा न करें। हालांकि अमेरिकी सेना ने उस अलर्ट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इस बार आईसिस की इस धमकी ने अमेरिकी सेना के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर ला दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।